ये है फतेहपुर सीकरी। ये 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला 1571 में अकबर द्वारा बसाया गया एक प्राचीन शहर है। इस पूरे शहर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक मोटी और मजबूत चारदीवारी बनाई गई थी। इसमें प्रवेश करने के लिए कुल 9 दरवाजे बने हुए हैं। आगरा की तरफ से आने वाले पर्यटक आगरा गेट से इसमें प्रवेश करते हैं। फतेहपुर सीकरी दरअसल किसी एक किले या शहर का नाम नहीं था। यह नाम 2 अलग अलग जगहों का है। पहाड़ी की सबसे ऊपरी तल पर बना परिसर फतेहपुर कहलाता है। इसमें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। इसके नीचे के तल पर शाही परिसर है जिसे हरमसरा बोला जाता था। यहाँ सिर्फ बादशाह अकबर की रानियों के महल बने हुए हैं। यहाँ किसी अन्य पुरुष को आने की इजाजत नहीं थी। इसके नीचे वाले तल को आम परिसर बोला जाता है। इस परिसर में मंत्री व अन्य शाही अधिकारियों को आने की इजाजत थी। साधारण भाषा में समझा जाए तो सीकरी ही वो हिस्सा था जहां अकबर अपनी रानियों के साथ रहता था और यहीं से राज्य का संचालन करता था। कालांतर में इस शहर ने इन दोनों जगहों के मिले जुले नाम को ही अपना लिया और अब इस शहर को फतेहपुर सीकरी के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए बिना देर किए आपको घुमाते हैं मुगल बादशाह अकबर की ख्वाबों की नगरी कहे जाने वाले इस सीकरी परिसर के सभी हिस्सों को। ये है मुगल बादशाह अकबर का अस्तबल, जहां शाही हाथी घोड़े रहा करते थे। अस्तबल के इस हिस्से में घोड़ों को बांधा जाता था। ये जो बीच का खुला एरिया आपको दिख रहा है, इसमें हाथी और ऊंटों को बांधा जाता था। अस्तबल के ठीक बगल में ये जो 2 मंजिला इमारत आपको दिख रही है, आज के समय में ये बीरबल के मकान के नाम से जानी जाती है, लेकिन यह परिसर हरमसरा कहलाया जाता था। यहाँ किसी अन्य पुरुष को भी आने की इजाजत नहीं थी, तो बीरबल यहाँ कैसे रह सकता था? असल में यहाँ मुगल बादशाह अकबर की 2 बेगमें रुकैया बेगम और सलीमा सुल्ताना रहा करती थी। बाद में रुकैया बेगम के लिए अकबर ने दूसरा महल बनवा दिया था। ये महल इसकी दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये जो कार्विंग की गई है यहाँ पे, ये पूरी कार्विंग पत्थर पर छेनी और हथौड़ी की मदद से उकेरी गई है, लेकिन इसको देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये लकड़ी पर काम किया गया हो। छेनी और हथौड़ी की सहायता से की गई ये सुंदर नक्काशी फतेहपुर सीकरी के लोकल शिल्पियों द्वारा की गई है, जिन्हें संगतराश कहा जाता है। उन शिल्पकारों की पीढ़ियां आज भी यहाँ निवास करती हैं। इन महलों में जब भी कोई टूट फूट होती है तो मरम्मत के लिए आज भी इन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। इस महल की निचली मंजिल में 4 कमरे हैं। चारों कमरों की दीवारों और छतों पर अलग अलग डिजाइन की नक्काशी की गई है। दीवारों में बने इन खानों को आला बोला जाता है। इन आलों में फायर लैंप्स लगाकर रोशनी की जाती थी।
इसकी ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियां हुआ करती थी, जिन्हें एएसआई ने अभी बंद कर दिया है। अभी हम जैस्मिन गार्डन और पंचमहल देखने के लिए चल रहे हैं।